Same with China. They were preparing for a Taliban takeover. All the infrastructure deals and loans are ready and printed. All they need is the Taliban's signature. China was always betting against the Afghan government. So why are they delaying the recognition? 300,000 Afghan national security forces that we had trained over the past. International practice that the recognition of a government comes after its formation. So China is playing on a technicality. Wait for a government before recognizing it. It's a question of when, not if. अफ़गानिस्तान से यूएस फोर्सेस की वापसी और तालिबान के पावर में आने के बाद चाइना पहला देश सामने आया है जिसने तालिबान के साथ डिप्लोमेटिक चैनल्स डेवलप किया है। चाइना ने ना तो अपने किसी डिप्लोमेट्स को अफ़गानिस्तान से वापस बुलाया और ना ही किसी तरह का अपोजिंग कमेंट किया है। लास्ट मंथ अफ़गानिस्तान के एक बड़े हिस्से को कैप्चर करने के बाद तालिबान का एक डेलीगेशन चाइना पहुंचा था, जहां पार्टनरशिप होने के अलावा तालिबान ने यह एश्योरेंस दिया कि उनकी ज़मीन का यूज चाइना के खिलाफ नहीं होगा। चाइनीज़ गवर्नमेंट और तालिबान के बीच बढ़ती नज़दीकी भारत के लिए चिंता का विषय बन सकती है। आज हम लोग इस वीडियो में ऐसे 5 रीजन्स पर डिस्कस करेंगे जो चाइना और तालिबान को करीब ला रही हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे वन बेल्ट वन रोड भी कहा गया है, चाइना का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का एम चाइना को पूरे यूरोप और अफ्रीका से रोडवेज, रेलवेज और सीवेज के थ्रू कनेक्ट करना है। इसे 2013 में अनाउंस किया गया था। अभी तक ऑलमोस्ट 138 कंट्रीज़ चाइना के साथ MOUs साइन कर चुकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 में $47 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में किया गया था। प्रोजेक्ट का डेडलाइन 2049 तक दिया गया है। चाइना को वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए तालिबान की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट अफ़गानिस्तान से होकर ही आगे बढ़ता है। यही एक रीज़न है कि चाइना ने तालिबान पर दिए स्टेटमेंट में कहा कि इस एरिया में डेवलपमेंट के लिए अफ़गानिस्तान की नई गवर्नमेंट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। चाइना और अफ़गानिस्तान के बीच करीब 76 किलोमीटर का कॉमन बॉर्डर है, जो सिनजियांग प्रोविंस से लगती है। यहाँ मोस्टली उइगर मुस्लिम ही रहते हैं। इसी इशू को लेकर तालिबानी डेलीगेशन बोर्ड और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के बीच बीजिंग में मीटिंग हुई थी, जहाँ तालिबान ने चाइना को प्रॉमिस किया कि वह किसी भी उइगर मुस्लिम को अफ़गानिस्तान में शेल्टर नहीं देगा। गौरतलब है कि पूरे वर्ल्ड की माइनिंग रिजर्व लैंड का 35% हिस्सा चाइना के पास है। अफ़गानिस्तान में भी कई नेचुरल ऑयल की माइंस हैं, जिनमें से कुछ का कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज़ कंपनीज़ के पास है। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर चाइना सभी माइनिंग रिजर्व का कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है तो जल्द ही ग्लोबल पावर कंट्री बन सकता है। इसी इकोनॉमिक एडवांटेज को देखते हुए चाइना तालिबान के साथ बेहतर रिलेशन बनाए रखना चाहता है। ग्राफ से पता चलता है आने वाले टाइम में लिथियम आयन बैटरीज़ की डिमांड बढ़ने ही वाली है, क्योंकि आने वाला टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल का है जो बैटरीज़ के हेल्प से ही चलेंगी। लिथियम आयन बैटरीज़ का यूज़ स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में भी होता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट 20 सालों में लिथियम के दाम 40 गुना बढ़ जाएंगे। अफ़गानिस्तान में लार्ज डिपॉजिट ऑफ लिथियम प्रेजेंट है। अमेरिका के 2010 रिसर्च के अकॉर्डिंग अफ़गानिस्तान में प्रेजेंट मिनरल्स की वैल्यू 2010 में $1 ट्रिलियन थी, जो अब बढ़कर $3 ट्रिलियन हो गई है। तालिबान के साथ डील होने के बाद चाइना टेक्निकल इक्विपमेंट्स में भी पावरफुल कंट्री बन सकता है। चाइना ने तालिबान को एश्योर किया है कि अफ़गानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट लाएगा। इसके अलावा चाइना जैसे बड़े एशियन कंट्री से पार्टनरशिप करना तालिबान को इंटरनेशनल लेवल पर एक अलग पहचान देगी। तालिबान स्पोक्सपर्सन सुहेल सादीन ने भी कहा था कि अगर चाइना अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है तो तालिबान उसकी सुरक्षा की गारंटी लेगा। तालिबान के रिक्वेस्ट पर भारत तालिबान के बीच फर्स्ट मीटिंग दोहा में 31 अगस्त 2021 को इंडियन एम्बेसडर दीपक मित्तल और टॉप तालिबान लीडर के बीच हुई। मीटिंग मुख्य रूप से अफ़गानिस्तान में फंसे इंडियन सिटीजन्स की सेफ्टी और उनके जल्द वापसी पर केंद्रित थी।
इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इंडियन एम्बेसडर ने भारत की तरफ से चिंता जताई है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी तरह से एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ और टेररिज्म के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तालिबान रिप्रेजेंटेटिव ने एश्योरेंस दिया है कि इन मुद्दों को पॉजिटिवली एड्रेस किया जाएगा। इसके अलावा मीटिंग में अफगान माइनॉरिटीज़ के बारे में भी चर्चा की गई। रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तालिबान ने अफगानिस्तान में न्यू गवर्नमेंट फॉर्म कर ली है। मोहम्मद हसन अकुंद को प्राइम मिनिस्टर अनाउंस किया गया है। इसके अलावा और भी कैबिनेट पोस्ट अनाउंस किए गए हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ मिस ना हो। इस मुद्दे पर आपकी क्या व्यूज़ हैं कमेंट बॉक्स में शेयर करें।